हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस टॉपिक वाज मोशन इन अ प्लेन। हमारा पिछला टॉपिक था मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हमने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन की मदद से पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया था। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। So projectile is motion acquired by a body when it is flying। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा होता है या उड़ रहा होता है, उस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। ठीक है। या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे थ्रो करते हो, फेंकते हो एक एंगल पे, और वो उड़ता हुआ जाता है, उसी एंगल पे वो उड़ता हुआ जाता है, तो उस मोशन को आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी डेफिनेशन है motion of a body that is in flight after being thrown। मतलब फेंके जाने के बाद जब एक बॉडी एक फ्लाइंग मोशन पोजेस करती है, ठीक है, और प्रोजेक्टेड मतलब ऐसा हो सकता है कि वो पहले से ही मोशन में हो, पर उसे आपने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इस तरह से आपने उसे एंगल प्रोवाइड किया कि वो उड़ने लगे। ठीक है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। अब हमारे पास हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर वेलोसिटी और पोजीशन निकालेंगे ऑब्जेक्ट की। अगर एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर है, मतलब कि वो उड़ रहा है, तो उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन होगी स्पेस में, और उसकी वेलोसिटी कैसे दी जाएगी स्पेस में, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करी जा सकती है। तो उसके लिए हम पहले एक प्रोजेक्टाइल सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट द projectile is launched with velocity v0। ठीक है, सपोज दैट द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v0। मतलब कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है हवा में विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया आपने यहाँ पे? v0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंसीडरिंग द एयर ड्रैग। एयर ड्रैग मतलब जो रेजिस्टेंस आपको हवा से मिलता है। रेजिस्टेंस मतलब जो आपको धक्का लगता है हवा से, हवा के पार्टिकल्स आपको या ऑब्जेक्ट को आगे जाने से रोकते हैं। ठीक है, उस धक्के को, उस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस होती है प्रतिरोधक क्षमता, कि आप किसी को ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को कितनी देर तक रोक के रख सकता है। तो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो भी ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। बेशक वो जो फोर्स होती है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट की होती है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम अमाउंट की होती है। तो कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट मतलब आप उसे कंसीडर नहीं करोगे, आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप उसे छोड़ सकते हो। नेग्लेक्ट करना मतलब छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने सपोज किया है एक प्रोजेक्टाइल है जो वेलोसिटी v0 से फेंका गया है। तो अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ऑब्वियसली वो प्लेन में ही होगा, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं। तो ये x एक्सिस है हमारी और ये y एक्सिस। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसा है। ठीक है, उड़ रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ वो हॉरिजॉन्टल एक एंगल बना रहा है θ0। ठीक है, जो वेलोसिटी वेक्टर है हम उसे इसके अलॉन्ग प्लॉट कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्या है? v0। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन था ना। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स में हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी v0 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? सॉरी, वेलोसिटी v0 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हुआ? vx। ठीक है, v0x। और ये वाला कौन सा हुआ? v0y। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं v0x और v0y।
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने एंगल थीटा नॉट कंसीडर किया है, हम वो भी अपनी थ्योरी में मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेयर प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा नॉट एंगल में बना रहा है, ये मैंने आपको भी बताया था। सो हियर the velocity components, the velocity v naught can be resolved into two components. टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में? x एंड y, जो कि हमने कंसिडर किए हैं। तो v नॉट x को आप कैसे डिफाइन करते थे? v नॉट cos थीटा नॉट। cos जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता है। v नॉट y को आप वर्टिकल कंपोनेंट से लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट का एंगल क्या लेते हैं हम? साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो v नॉट x, दो कंपोनेंट्स आपके पास आ गए, v नॉट x और v नॉट y। अब हमारे पास एक और है, जब ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है तो वो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स है, उसके अंडर भी तो आ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है बट वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन कैसा होगा? ऊपर से नीचे की तरफ होगा ना, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो अलॉन्ग वाई कंपोनेंट, अलॉन्ग वाई कंपोनेंट है बट अपोजिट डायरेक्शन में हम मोशन के तो माइनस लेंगे, ठीक है। और अलॉन्ग वाई कंपोनेंट है तो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग जे कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन को हमने कैप की उसमें लिखा है, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए लिखा है मैंने जे कैप, ताकि आपको स्पेसिफाई हो जाए कि ये वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग है, वरना इसमें हमारा यूनिट वेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो कैप वाले कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एंड दी components of acceleration that is acting on the projectile vertically downwards, acceleration vertically downwards एक्ट कर रही है ना, क्योंकि acceleration ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग आगे पढ़ोगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोनों अलग यूनिट्स हैं, अभी आपको सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने क्या लिया था? माइनस ए जे कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या लिया? माइनस ए जे कैप, यहाँ पे जी लिख दो, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी सपोज करने के लिए। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम ए एक्स डेजिग्नेट करेंगे 0। देखो जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ग्रेविटी का इफेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे ही होता है, मतलब कि जो बॉडी किसी हाइट से गिर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन में होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, सीधा चल रहा होगा, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है वहाँ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लेंगे हम? 0। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? माइनस ए। अलॉन्ग वाई एक्सिस ही लग रहा है ना, ये देखो ये वाई एक्सिस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये पैरेलल है ना दोनों, तो ये कौन सा है? वाई कंपोनेंट, ये भी कौन सा है? वाई कंपोनेंट। इसको हम सिंपल माइनस जी से डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस जी जे कैप, और यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास? माइनस जी। समझ आया? एक्सेलरेशन कंपोनेंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 लेना है क्योंकि सीधी लाइन में है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम 0 नहीं लेंगे, उसकी कोई वैल्यू है, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज माइनस जी, ठीक है।
तो ये आगे हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। अब हम कंसीडर कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट मोशन का, जो हम मोशन कर रहे हैं ना ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या कर लेते हैं कंसीडर, ओरिजिन। मतलब कि जो हम ऑब्जर्वर हैं वो कहाँ पे खड़े हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट्स एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, ठीक है, एट ओरिजिन। तो x इक्वल्स टू 0 होता है ओरिजिन पे और y भी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स निकाल लिए रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स की मदद से, जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोशन। हम स्टडी तो मोशन ही कर रहे हैं ना, प्रोजेक्टाइल एक मोशन है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये वो वाला स्ट्रेट लाइन वाला मोशन नहीं है, ये कौन सा है, जो कि ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस कवर कर रहा है, ठीक है, ये वाला मोशन है। तो कैसे गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर वी टी ग्राफ हमने फाइंड आउट करी है, तो एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से देते हैं ना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल क्या है हमारे पास, वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट वी नॉट एक्स हमने क्या फाइंड आउट करा था, हेयर u इक्वल्स टू वी नॉट एक्स, दैट इज क्या फाइंड आउट किया था हमने, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज ए एक्स क्या है 0, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, आप इसके इक्वल लिख भी सकते हो, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड या इक्वेशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसके ऊपर हेडिंग बना लेना पोजीशन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के अंडर हेडिंग बनाना पोजीशन, फिर लिखना इक्वेशन ऑफ पोजीशन, उसके बाद ये लिखना, फिर ये कंडीशंस लिखना, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल्स टू यू क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, टी एज इट इज़ लिख देंगे हम, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे देखो जो जी है हमारे पास वो 0 है ना, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। ये क्या है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इक्वेशन क्या देगी हमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमने अभी वेक्टर्स में किया, जो वेलोसिटी है वो डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। सो हियर वी कैन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का था वो, इसीलिए मैंने हटाया। वी एक्स का कैसे दे सकते हैं हम, डी एक्स बाय डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखो जब हम किसी इंटीजर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इसकी हम कोई पावर लेंगे, यहाँ पे पावर कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, कोई भी पावर नहीं है ना, तो हम क्या कंसिडर करेंगे 1। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स रेज़ टू द पावर n, अगर d बाय डी एक्स है, ठीक है। सेम जो आपके पास वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे दोगे आप, x, इसका रिजल्ट क्या होगा इस कंप्लीट का, n जो इसकी पावर है वो फ्रंट में आ जाएगी और एक पावर लेस हो जाएगी n-1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी, d बाय डी टी वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी, ठीक है। टी और टी को टी ही डेरिवेट कर सकता है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा डी टी, ठीक है, ये आ जाएगा 1, वी नॉट
cos थीटा नॉट। अब देखो इन टर्म्स ऑफ दिस भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है ना, तो अगर आप डेरिवेट करोगे तो 1t 1 माइनस 1, 1t 0 आ जाएगा। t 0 का मतलब जब किसी की पावर 0 होती है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वी एक्स क्या आएगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। तो हेयर x and Vx provides us या gives us position and velocity of projectile along x axis, ठीक है। ये सिर्फ आपका x एक्सिस का था, क्योंकि अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन x एक्सिस ही है ना, ठीक है। अलॉन्ग मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन दो पार्ट्स में है, प्रोजेक्टाइल मोशन दो पार्ट्स में हो रहा है। एक हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है ना, x और y में। तो मोशन अलॉन्ग y एक्सिस जो मोशन होगा उसे क्या बोलेंगे, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ब्रैकेट में y एक्सिस, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमने पहले ही फाइंड आउट करे हैं, ठीक है। तो पहले पोजीशन लिख लेते हैं हम, पोजीशन इक्वेशन फॉर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इन अ प्लेन इज गिवन बाय, यही लाइन आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो x वहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रेवल लेते थे, कोई कंपोनेंट नहीं था वहाँ पे, x को हम डिस्टेंस ट्रेवल से डेजिग्नेट करते थे, पर यहाँ पे हम कंपोनेंट ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी हमने यहाँ पे क्या डेजिग्नेट करी थी, वी नॉट वाई, हमने क्या फाइंड आउट करा था, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है, हेयर। और एक्सेलरेशन क्या था आपके पास, माइनस जी, ठीक है, ए वाई। अब हम यहीं पे पुट करेंगे वैल्यूज को इसी इक्वेशन में, देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो इक्वेशन है आपके पास, देखो y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी की जगह वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वेयर। ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। अब आ जाती है हेयर फ्रॉम हेयर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी क्या है आपके पास, डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पे जो x है हमने y कंसिडर किया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी टी। तो डी वी नॉट साइन थीटा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वेयर। ये जो डेरिवेशन वाला कंसेप्ट है आप अभी मैथ्स में भी पढ़ोगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये देख लो मैंने कैसे किया है, ठीक है। डी बाई डी टी वी नॉट साइन थीटा नॉट टी प्लस, यहाँ पे हम अलग ले लेंगे, हाफ हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं हम वो पहले ही बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट डी टी बाई डी टी, ये तो पहले जैसा ही आ गया, हाफ ऑफ माइनस जी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो टू यहाँ आ जाएगा, टी टू माइनस वन, तो ये आ जाएगा टू टी, ठीक है। वी नॉट साइन थीटा नॉट डी टी का वन ही आएगा प्लस हाफ ऑफ टू माइनस जी टी, टू टी को बस मैंने थोड़ा अलग लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ये क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। देयरफॉर y and vy gives us position and velocity of projectile
along y एक्सिस। ठीक है, अब इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या पता लगता है, एक्स कंपोनेंट मोशन along x component remains constant and along y components it keeps changing। ठीक है, तो ये थे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन की मदद से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व किया। ठीक है, और फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अलोंग वेलोसिटीज़ और पोजीशंस फाइंड आउट करी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की ही इक्वेशन पढ़ेंगे, ट्रेजेक्ट्री की। मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो मैक्सिमम हाइट में कितना जाएगा, वो कितनी देर फ्लाइट रहेगा, कितनी देर वो हवा में रहेगा, कितनी देर में वो नीचे गिर जाएगा। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। सो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।